प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आम आदमी पार्टी के इतने सीनियर मंत्री यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आज इस्तीफा दे दिया। यानी उनके करप्शन का अब उनकी ही पार्टी के लोगों को भी पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल कितने करप्ट हैं, कितना करप्शन करते हैं और करप्शन का पैसा वो कहाँ घोट रहे हैं, कहाँ जो है वो गायब कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस फंडिंग में लगा रहे हैं, किस पार्टी में दे रहे हैं। ये अब उनकी पार्टी के लोग भी समझ गए हैं। इस वजह से अब उनकी ही पार्टी के जो सीनियर हैं मंत्री, वो अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी को ज्वाइन करने का मन बना लिया है। वहीं पे अभी थोड़े दिन पहले यानी कि राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, फिर आज गहलोत ने यानी कि गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ कर अब उनको जो है इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी को। रिटर्न में दिल्ली चुनाव से पहले ही कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर केजरीवाल को पत्र लिखकर बता दी वजह। और वजह क्या है? उनकी वजह है कि वो शीश महल जो और दूसरा है यमुना, दो वजह हैं उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। दिल्ली सरकार पर लगाया गया चुनावी वादे ना पूरा करने का आरोप जो है गहलोत ने लगाया है। तो चुनावी मुद्दे में जो उन्होंने पूरे बोले थे कि हम ये मुद्दा रख रहे हैं और इनको पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा भी नहीं पूरा किया और अपना शीश महल खड़ा कर लिया। और उस शीश महल में खड़ा करने के बाद जब जेल में थे तब आतिशी जी जब बाहर थी तो ये हो रहा था कि सबसे सीनियर जो अशोक गहलोत जी हैं शायद उनको सीएम बना दिया जाए, लेकिन उनको सीएम ना बना के आतिशी को सीएम बनाया गया। इस वजह ये भी वजह हो सकती है कि अशोक गहलोत इस पर भी नाराज हो और इस नाराजगी का आज उन्होंने खुलासा किया है शीश महल और यमुना। यानी कि कई करोड़, कहते हैं कि करप्शन में कई करोड़ रुपए उन्होंने यमुना पर और शीश महल पर खर्च किए हैं। ये पैसा उन्होंने कहां से लाए, किस तरीके से उन्होंने फालतू खर्च किया, तो शीश महल का हिसाब वो दें। और 85 करोड़ यानी 85 करोड़ रुपए जो यमुना के नाम पर लिया है वो कहाँ गया, उसका हिसाब दें। तो वहीं पे करप्शन का जहाज अब डूब रहा है, अशोक गहलोत ने बोला है। और यमुना को साफ करने का जो फैसला केजरीवाल ने लिया था तो और जनता को जो लूटा है, उनका पैसा लूटा है, तो अब उसका हिसाब दें। तो आम आदमी पार्टी को अब बड़ा झटका लग गया है क्योंकि गहलोत ने ये पार्टी अब छोड़ दी है। तो सबसे सीनियर जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी परिवहन मंत्री जो थे, उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो मेन मुद्दा है वो दो मेन मुद्दे हैं, एक तो शीश महल का है, दूसरा जो है वो है यमुना का। तो यमुना और दोनों मुद्दे उन्होंने सामने रखे हैं कि ये दो मुद्दे हैं। वहीं पे अब 20 तारीख को जो महाराष्ट्र के चुनाव होने जा रहे हैं, फिर दिल्ली का चुनाव भी होने जा रहा है, तो क्या इन चुनावों के से पहले ही गहलोत ने फैसला जो किया है वो वाकई में सही? यानी अब आम आदमी पार्टी को भी पता लग गया है कि केजरीवाल कितने करोड़ों के करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी के लिए हो या फिर वो शराब घोटाले के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए हो। यानी करोड़ों रुपए का जो घोटाले का जो ब्लेम उनके ऊपर लगाया गया, जो चार्ज लगे हैं, जो वो जेल में बंद है तिहाड़ जेल में, तो वाकई में वो सही था। यानी कि केजरीवाल ने जो किया है, तो अब उनकी पार्टियों को भी समझ में आ रहा है कि केजरीवाल अब उनका जहाज डूबने वाला है, केजरीवाल अब फेल हो चुके हैं। अब वहां पे दिल्ली में केजरीवाल की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब उनके ही मंत्री उनको अपने दिल में जगह नहीं दे रहे, उनके ही मंत्री उनको उनके करप्शन को समझ गए हैं कि वो कितना करप्ट पर्सन है और कितना करप्ट कर रहे हैं दिल्ली वासियों के साथ में, तो दिल्ली की जनता भी अंधी नहीं है, दिल्ली की जनता की आंखें भी खुली हैं। दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है कि वाकई में केजरीवाल कितने करप्ट हैं। तो जितने भी करप्शन के उनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं वो चार्ज बेबुनियाद नहीं है, वाकई में वो बुनियाद है। यानी कि जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, जिस पर उनके ऊपर केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो अभी उस पर छोड़ा हुआ है
बेल दी हुई है, तो लेकिन उनको कहीं आने जाने के लिए रोक रखा है। तो सही है, यानी कि सत्यता है कि वाकई में केजरीवाल ने करप्शन किया हुआ है, वाकई में उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन वहीं पे जो आतिशी जी हैं, आतिशी को सीएम बनाने की वजह से अशोक गहलोत नाराजगी अपनी जो उनके दिल में थी वो आज उन्होंने उजागर की। तो विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यानी आज का दिन जो टुडे यानी आज रविवार, इस दिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने नमस्ते कर लिया है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से अपना नाता उन्होंने तोड़ लिया, क्योंकि उनके करप्शन से वो भी थक चुके हैं कि आज वो उनके साथ में कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में खेल रहे हैं, तो कल और क्या करेंगे। तो उनके लपेटे में वो ना आ जाए, उनके करप्शन में कहीं वो भी ना फंस जाएं, उनके करप्शन में कहीं उनको भी ना जेल हो जाए, उनके करप्शन में कहीं वो अपनों से दूर ना हो जाए, उनके करप्शन से यानी केजरीवाल के करप्शन से, आम आदमी पार्टी के करप्शन से कहीं ऐसा ना हो उनको बड़ा झटका लग जाए। उससे पहले ही उन्होंने, कहते नहीं है कि चेत जाइए, यानी कि देर में चेतना लेकिन सही चेतना, यानी कि अगर समय आते ही चेत गए तो वो सही है। यानी कि भारी जो आफत आने वाली उससे पहले है कि छोटी आफत से ही निपट लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने पहले ही, उनको इंडिकेशन मिल चुका है कि वाकई में ये पार्टी अब ईमानदार पार्टी नहीं है, इससे पहले इस पार्टी को छोड़ देना ही सही है। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब आतिशी यानी इस गहलोत ने इस संबंध में सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जानकारी दी। और पत्र में उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने आप से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल पत्र में कहा है कि सबसे पहले मैं आपको एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सामना देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पार्टी के भीतर से हैं, उन्हीं मूल्यों से जुड़ी, इनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। और अब जो है हम अपनी मर्जी से आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के करप्शन से हम थक चुके हैं। यानी कि जो पार्टी इतनी करप्ट हो, जो पार्टी इतना जो है घोटाला करती हो, जो पार्टी इतनी धोखा देती हो, उस पार्टी से आज अशोक गहलोत ने नमस्ते कर लिया है और उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है। तो आज वो अशोक गहलोत जो हैं आज आम आदमी पार्टी से मुक्त हो गए हैं। क्या वाकई में अशोक गहलोत जो है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर वो अब संन्यास ले लेंगे? तो गहलोत के मन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि आज ही उन्होंने ये फैसला लिया है और ये फैसला इतना अर्जेंट फैसला जो उन्होंने लिया है वो किस बात पे लिया है उनका मन ही बता सकता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। यानी कि कोई तो ऐसा कुछ बड़ा झटका उनको लगा होगा, इस वजह से उन्होंने तुरंत ये फैसला लिया। और ये डिसीजन लेने के बाद उन्होंने तुरंत सीएम आतिशी को अपना जो है लेटर दिया इस्तीफा, और इस्तीफा उनका स्वीकार भी कर लिया है। तो वहीं पे स्वाति मालीवाल वो पहले ही नाराजगी अपनी जताती रही हैं, केजरीवाल के काले कारनामे को खोलती रही हैं डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, लेकिन लोग जो है उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। वहीं पे अब उनके जो बड़े नेता हैं यानी राजेंद्र पाल गौतम हैं, वो भी छोड़ चुके हैं। वहीं पे आज अशोक गहलोत ने भी ये पार्टी छोड़ दी। तो अब आम आदमी पार्टी के जब बड़े नेता जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को अब झटके पे झटके लग रहे हैं। यानी अब किस पार्टी को ये सपोर्ट देंगे, अब ये बताएगा उनका समय। यानी कि अब ये समय आ गया है आम आदमी पार्टी को चेतने का कि अब भी ना चेतें तो कभी ना चेतें। यानी कि इस समय अब उनको अपने जो है वो कहते नहीं है कि हम अभी भी कानम की उस परिश्रम से अपना जो है पछतावा जो है वो कर लें। नहीं, ये पछतावा आगे चल के बहुत ही ज्वालामुखी बनकर फूटेगा और फिर कहीं भी नहीं रह जाएगा, वो अपने साथ साथ सभी को बहाते हुए ले जाएगा लावा बन के। तो अभी भी ना चेते तो कभी ना चेते ये आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को सपने देखने के अलावा काम करना सीखें और काम में अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से
करें, जिस तरीके से चिल्लाते थे कि मैं एक ईमानदार नेता बनकर दिखाऊंगा, एक ईमानदार नेता बनकर उभर कर आऊंगा, तो वही हो गया कि ईमानदारी का अपना सबूत जो है अब जनता को दिखाएं, ना कि अपने पार्टी को। तो पार्टी तो समझ चुकी है, अब जनता भी बहुत जल्दी उनकी भी आंख खुलेगी और केजरीवाल को चुनाव में बता देगी कि अब वो कितना जो है केजरीवाल को अपना मंत्री बनाना चाहते हैं और कितना नहीं बनाना चाहते, केजरीवाल को कितना प्यार करते हैं। धन्यवाद।